ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की आज 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। इससे पहले आखिरी दीदार के लिए आंजहानी प्रणब मुखर्जी की रिहाइशगाह पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। हमारी नुमाइंदा रंजीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आखिरी दीदार के लिए और आखिरी ट्रिब्यूट पे करने के लिए लोगों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। 7 दिनों का स्टेट मॉर्निंग का भी ऐलान हो चुका है, फ्लैग मास्ट है। ऐसे में क्योंकि कोविड का दौर चल रहा है तो क्या कुछ प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है? रंजीता, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि अहम शख्सियात का सिलसिला जो है प्रणब मुखर्जी के रिहाइशगाह पर लगातार जारी है, लोग ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। ऐसे में कोविड का दौर चल रहा है तो क्या कुछ प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है? मुनिज़ा, देखिए 10 राजाजी मार्ग जो सरकारी आवास है प्रणब मुखर्जी का, वहाँ उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। 10 बजे से 12 बजे का समय रखा गया था जब वीवीआईपी और जो तमाम पार्टियों के नेता जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आ सकते हैं वो आए, और 2 बजे जो है वो लोधी स्टेट शमशान घाट में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। ये पूरा जो टाइम टेबल था वो इस तरह से था। जो अगर हम वीआईपी मूवमेंट की बात करें तो राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं। पहुंचकर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी, क्योंकि कोविड का दौर है और जब प्रणब मुखर्जी एडमिट थे उस समय ही उनको, जब सर्जरी के बाद उनको अस्पताल में रखा गया था, उस समय उनको कोविड भी हो गया था। तो ऐसे में एक कोविड पेशेंट, पॉजिटिव कोविड पेशेंट की जब मृत्यु होती है उसके बाद क्या प्रोटोकॉल होता है, उस हिसाब से ही तमाम चीजें जो है वो की जा रही है। मुनिज़ा, एक अपडेट अभी जो निकल कर आया है, राहुल गांधी जो है वो 10 राजाजी मार्ग पहुंचे हैं और उन्होंने अंतिम दर्शन किए प्रणब मुखर्जी के और श्रद्धांजलि दी। 2 बजे का समय जो मैं बता रही हूँ आपको कि अंत्येष्टि के लिए जो समय रखा गया है, जो कोविड को लेकर गाइडलाइन है, जो सरकार के जो नियम है उसके हिसाब से उनके परिवार के कुछ ही लोग जो है वो शमशान घाट जा सकते हैं, उनके अंत्येष्टि में शामिल हो सकते हैं। बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने पर पाबंदी है और कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। 10 राजाजी मार्ग जहां मैं खड़ी हूँ मुनिज़ा, देखिएगा आप, यहाँ से 10 राजाजी मार्ग की जो दूरी है वो काफी है और एहतियातन तौर पर मीडिया को भी दूर रखा गया है, क्योंकि मीडिया अगर नज़दीक है तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन नहीं हो पाएगा, उसको भी देखा गया है। बॉडी उनके आने से पहले जब आरआर अस्पताल से उनकी बॉडी पहुंची थी 10 राजाजी मार्ग, उससे पहले इस पूरी सड़क को सैनिटाइज किया गया था। तो वो तमाम गाइडलाइन जो है वो सख्ती से पालन किए जा रहे हैं, कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है। इसके अलावा वीवीआईपी मूवमेंट की जो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, तमाम जो दूसरी पार्टियों के भी नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए प्रणब मुखर्जी का जो राजनीतिक कद था, जो राजनीतिक पारी थी, वो भले ही कांग्रेस पार्टी में रही हो, अंतिम समय में वो राष्ट्रपति भी बने, लेकिन न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियों के भी जो नेता थे वो कायल थे प्रणब मुखर्जी। जिस तरह के राजनीतिक उनके फैसले होते थे, जिस तरह का उनका टेन्योर रहा, काफी उतार चढ़ाव उन्होंने अपने इस 50 साल के करियर में जरूर देखा। और चाहे वो दूसरी ही पार्टी का नेता क्यों ना हो, कितने भी घोर विरोधी क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह की उनकी जिस तरह से वो राजनीतिक पारी खेली है, उन्होंने उनकी तारीफ न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियों के नेता भी बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल रंजीता, और जिस तरह से प्रणब मुखर्जी को सिटीजन मुखर्जी भी कहा जाता है और काफ़ी एक्सेसिबल रहते थे, अप्रोचेबल, इजी माना जाता था प्रणब मुखर्जी को एक्सेस करने के लिए, चाहे जर्नलिस्ट हो या किसी भी स्पेक्ट्रम के लीडर्स हो, उनको एक्सेस कर पाना जो है काफ़ी इजी समझा जाता था, इतना वो जो है क्लोज टाइज रखते थे। जी निश्चित तौर पर मुनिज़ा एक्सेसिबल थे, आसानी से जब मीडिया, क्योंकि देखिए संसद जब चलता था उस समय कई बार जो है वो उनसे मुलाकात होती थी, जब मीडिया में वो ब्रीफिंग देते थे तो कई बार वो चीज़ों को घुमा कर नहीं बोलते थे। अगर कोई खबर या कोई जानकारी उनसे लेने की कोशिश मीडिया पर्सन करते थे तो अगर वो जानकारी उनके पास है तो वो बताते थे, और जो उनको नहीं बताना है वो बिल्कुल मना कर देते थे। बहुत घुमा फिरा कर बात करने की उनकी आदत नहीं थी, जो बात होती थी सटीक करते थे।
प्रणब मुखर्जी के पूरे जो राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए मुनज़्ज़ा, सबसे कम उम्र के वित्त मंत्री के तौर पर प्रणब मुखर्जी माने जाते हैं। 47 साल की उम्र में वो वित्त मंत्री बने। कई ऐसे जो पद है जो उन्होंने उस पद पर रहे। राष्ट्रपति के तौर पर भी एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी। जो कार्यकाल उनका था, निश्चित तौर पर जो राष्ट्रपति के लिए जो कहा जाता है कि एक रबर स्टैंप की तरह राष्ट्रपति जो है वो काम करते हैं, लेकिन जो उनका टेन्योर था रंजीता, और चार जानिब से किसी भी स्पेक्ट्रम के लीडर हो, वो आज जो है प्रणब मुखर्जी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। शुक्रिया रंजीता। अब आइए एक नजर डालते हैं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जिंदगी और मुल्क के तई उनके खिदमात पर। प्रणब मुखर्जी का सियासी सफर तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित है। इस तवील सियासी सफर में प्रणब मुखर्जी ने मुल्क की सियासत के कई उतार चढ़ाव देखे। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक मुल्क के 13वें सदर जमहूरिया थे। मुल्क की सियासत में उनकी बेशबहा खिदमात के लिए उन्हें 2019 में मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। सदर जमहूरिया बनने से कबल प्रणब मुखर्जी हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी जमात कांग्रेस के कद्दावर सियासी लीडर थे और उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता था। मुल्क की दीगर अपोजिशन जमातों के लीडर भी उन्हें एहतराम की नजर से देखते थे और सभी उनकी सियासी बसीरत के कायल रहे। प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया बनने से कबल मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। 2009 से 2012 के दौरान उन्होंने मुल्क के वजीर खजाना की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। प्रणब मुखर्जी को 1969 में उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की मदद से बड़ा सियासी ब्रेक मिला और वो राज्यसभा के लिए चुने गए। फिर 1973 में इंदिरा गांधी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी काबीना में शामिल किया। मुखर्जी 1982 से 1984 तक मुल्क के वजीर खजाना रहे। वो 1980 से 1985 तक राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस भी रहे। ये दौर मुल्क की सीमावी मईशत का दौर था। बेरोजगारी, महंगाई और इक्तिसादी सुस्त रवी की वजह से मुल्क को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लेना पड़ा। IMF का मानना था कि हिंदुस्तान को कर्ज अदा करने के लिए इक्तिसादी महाज पर सख्त इक़दाम करना होंगे। लेकिन प्रणब मुखर्जी की सियासी दूरअंदेशी और इक्तिसादी फहम और फरास्त हिंदुस्तान की मईशत को पटरी पर वापस ले आई। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान ने न IMF से पूरा कर्ज लिया और न ही उसे कोई सख्त फैसले करना पड़े। ताहम 1984 में इंदिरा गांधी के उनकी मियाद 25 जुलाई 2017 को इख्तिताम पजीर हुई। उर्दू।